से लिसानी फार्मूला यानी कि त्रिभाषाई सूत्र, थ्री लैंग्वेज फार्मूला को आज हम लोग समझ लेते हैं। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे सामने आया, इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सन 1961 में मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर आला के अजलास में आम राय से लिसानी फार्मूला उभर कर सामने, यानी कि 1961 में जो स्टेट्स के सीएम इकट्ठा हुए तब वहाँ पे एक आम राय बनी कि एक से लिसानी फार्मूला बच्चों के लिए होना चाहिए। जब 1964 में कोठारी कमीशन आया तो कोठारी कमीशन ने 10वीं जमात तक से लिसानी फार्मूला की सिफारिश की, यानी कि 1946 का जो कोठारी कमीशन था उसने क्लास 10th तक थ्री लैंग्वेज फार्मूला को रिकमेंड किया। उसके बाद 1968 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, 1968 की शिक्षा नीति के मुताबिक से लिसानी फार्मूला का जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो कैसा था, फर्स्ट लैंग्वेज कौन होगी, सेकेंड लैंग्वेज कौन होगी, थर्ड लैंग्वेज कौन होगी, इसके बारे में जो 1968 की तालीमी पॉलिसी थी उसने स्ट्रक्चर बनाया। और उसने स्ट्रक्चर में जो पहली ज़बान कही वो किसे बताया, तो 1968 की तालीमी पॉलिसी के मुताबिक पहली ज़बान मादरी ज़बान या फिर इलाकाई ज़बान होगी। आप जो घर पे ज़बान सीखते हैं अपने माँ बाप, अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद से नकल करके, तकलीद करके, या फिर जो आपके इलाके में रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है वो आपकी पहली ज़बान होगी। दूसरी ज़बान कौन होगी, तो हिंदी बोलने वाले रियासतों में दूसरी ज़बान कोई जदीद या अंग्रेज़ी होगी। जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी बोलने वाले स्टेट्स में हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह वाले इलाके में हैं, तो आपकी जो सेकेंड लैंग्वेज होगी या तो अंग्रेज़ी होगी या फिर कोई और एक नई ज़बान हो सकती है। और अगर आप गैर हिंदी रियासतों में हैं, यानी कि ऐसे स्टेट्स में हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तो गैर हिंदी रियासतों में दूसरी ज़बान अंग्रेज़ी या हिंदी होगी। चूँकि हिंदी वहाँ पे नहीं बोली जाती, ठीक है, तो वहाँ पे दूसरी ज़बान आपकी हिंदी भी हो सकती है। अब तीसरी ज़बान क्या होगी, इसे ध्यान से समझेंगे। तो तीसरी ज़बान जो होगी वो हिंदी रियासतों में जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ पे अंग्रेज़ी होगी या कोई जदीद हिंदुस्तानी ज़बान जो दूसरी ज़बान के तौर पर न पढ़ी जा रही हो। यानी कि अगर आपने हिंदी वाले स्टेट्स में सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी है तो आपकी थर्ड ज़बान अंग्रेज़ी हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। हिंदी रियासतों में तीसरी ज़बान अंग्रेज़ी होगी या कोई जदीद हिंदुस्तानी ज़बान जो दूसरी ज़बान के तौर पर न पढ़ी हो। या गैर हिंदी रियासतों में, यानी कि जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पे जो तीसरी ज़बान होगी अंग्रेज़ी होगी या कोई जदीद हिंदुस्तानी ज़बान होगी जो दूसरी ज़बान के तौर पर न पढ़ी हो। अगर आपने अंग्रेज़ी या फिर कोई और हिंदुस्तानी ज़बान सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर नहीं पढ़ी है तो आपकी थर्ड लैंग्वेज वही ज़बान हो जाएगी। हिंदुस्तानी ज़बान से मुताल्लिक तालीमी पॉलिसी को क्या कहा जाता है, जो हिंदुस्तान में लैंग्वेज से रिलेटेड जो एजुकेशन पॉलिसी है उसे क्या कहते हैं, से लिसानी फार्मूला, यानी कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला कहते हैं। हिंदी में त्रिभाषाई सूत्र कहा जाता है। थ्री लैंग्वेज फार्मूला से रिलेटेड यहाँ पे सवाल देखिए कि से लिसानी फार्मूला में पहली ज़बान क्या होती है। मैंने आपको बताया था थ्री लैंग्वेज फार्मूला, तो उसमें जो पहली ज़बान होती है वो आपकी मादरी ज़बान या फिर इलाकाई ज़बान होती है, मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा, थ्री भाषाई सूत्र में आपकी पहली ज़बान होती है। से लिसानी फार्मूला के मुताबिक जो तीसरी ज़बान होती है वो क्या होती है, क्या सिर्फ संस्कृत होती है या फिर हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलग से कोई ज़बान या फिर सिर्फ गैर मुल्की ज़बान या फिर पूरे मुल्क में एक जैसी ज़बान। तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि जो तीसरी ज़बान होगी वो हिंदी बोलने वाले इलाकों में
अंग्रेजी या फिर कोई अलग से एक ज़बान होगी जो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल न की गई हो। यानी कि यहाँ पे हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा ज़बान, अलग से ज़बान सह-ए-लिसानी फार्मूला के मुताबिक तीसरी ज़बान होती है।